आज हम खटखड़ गेट में स्थापित डॉक्टर जगदीश के दवाखाने में आए हैं। ये दवाखाना कमोबेश 20 साल से यहाँ पर चलाया जाता है। डॉक्टर साहब, जब आप नाम सुन रहे होंगे डॉक्टर जगदीश, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा आश्चर्य भी लगता है कि एक ऐसे बहुमूल्य इलाकों में एक ऐसा हमारा गंगा जमुना तहजीब का कल्चर, और यहाँ पर हम सभी समुदाय के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर स्तर पर, हर लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज कोरोना का कहर जारी है, हम देख रहे हैं कि खासकर विशेषकर सलम बस्ती, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बाजू में किराड़पुर आता है, नेहरू नगर आता है, रोशनगढ़ आता है, शरीफ कॉलोनी आती है और अनेक भाग आते हैं। यहाँ की मेजॉरिटी 70-80% गरीब लोग पर रहते हैं जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हो पाते। और एक ऐसा आज कोरोना को लेकर एक भय का माहौल है कि हम कुछ हो भी रहा है तो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं कोरोना हो जाएगा। एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है। आइए हम आज इसी विषय पे बात करने के लिए डॉक्टर जगदीश साहब के पास आए हैं। सर, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। नमस्ते। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने एसएम न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद। मैं सारे विश्व भर में पिछले 3-4 महीनों से देखा जा रहा है कि कोरोना ने एक उधम मचा रखा है और काफ़ी तादाद पर लोगों की जानें जा रही है। काफ़ी तरह कंट्रीज़ में, काफ़ी देशों में बीमारी फैल चुकी है। काफ़ी विकसित देशों में जैसे अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राज़ील, इसमें कई लोगों की जानें जा रही है। सारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। भारत में भी मार्च में इस बीमारी की शुरुआत हुई और हम लोगों की तरफ भी अभी तक आपको मालूम है कि काफ़ी लोगों की जानें गई है और काफ़ी तादाद में कोरोना के रुग्ण बढ़ रहे हैं। मैं आमतौर पर फैमिली फिजिशियन बोल के मुझे मेरा सारे तरह के लोगों से, सारे लोगों क्लास के लोगों से संपर्क आता है। स्लम एरिया में काम करते होते महसूस होता है कि लोग काफ़ी कोरोना के कारण डरे हुए हैं। नेचुरली ये होना स्वाभाविक है क्योंकि बीमारी का जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है और बीमारी ने लोगों के दिल में खौफ बना रखा है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप दवाखाने में आपको अगर थोड़ा बहुत बुखार, सर्दी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि आम तौर पर सारी जो बीमारियां होती है फ्लू की, जैसे जनरल जो फ्लू होता है उसमें बदन दर्द होना, बुखार आना और नाक से पानी बहना, स्नीजिंग, जिसे छींकें आना, ऐसी चीज़ें होती रहती है और गले में खराश होना, खांसी आना। इसलिए हम आमतौर पर डॉक्टर को बताते रहते हैं। पर आजकल ऐसी अगर कुछ लक्षण है तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाने से टाल रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, कहीं कोरोना हो तो निकल जाएगा या कहीं मुझे क्वारंटाइन तो नहीं होना पड़ेगा। 14-14 दिन आपको क्वारंटाइन सेंटर पे रहना पड़ रहा है। इसलिए पब्लिक डर रही है और वो दवाखानों में जाने से टाल रही है। मैं ये सुझाव दूंगा पब्लिक को कि आप ज़रूर आपके फैमिली फिजिशियन को, आपके नज़दीक के डॉक्टर को ज़रूर बताइए। उनको ज़रूरत महसूस हुई तो वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्राइवेट कोविड सेंटर पे या प्रशासन द्वारा चलाए गए फीवर क्लिनिक में आपको भेज सकते हैं। वहाँ ज़रूरत हुई तो ये आपके तपास किए जाएंगे और आपको कोविड-19 का टेस्ट कर, जैसे RT-PCR को जो टेस्ट करके अगर ज़रूरत हुई तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। आप क्वारंटाइन होने के लिए डरिए मत। जो गवर्नमेंट कर रही है, जो ज़रूरत है वही चीज़ें की जा रही है। इसलिए क्वारंटाइन के डर से बीमारी को बढ़ाते रखना और घर में ही रहना ये गलत है। और दूसरी बात यह है, मैं देखता हूँ आमतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 18-19 साल के, एक जज्बा रहता है, एक जोश रहता है, जुनून रहता है। इस उम्र में बच्चे मास्क नहीं पहने हुए घूमते हैं, अपना झुंड बना के बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं। मैं उनसे विनती करूँगा ख़ास तौर पे कि आप इस चीज़ को टालिए, आप दूरियां बनाए रखिए, आप मास्क ज़रूर पहनिए। क्योंकि अगर 18-19 साल के बच्चे को कोरोना हो जाता है और उसको लक्षण नहीं दिखाई देते, उसका कुछ परिणाम उसके ऊपर नहीं होता, लेकिन वो कैरियर अगर बनता है तो अपने घर में जाकर वो अपने बड़े बुजुर्गों को या कुछ ऐसी जो कोमॉर्बिड कंडीशन जिसे कही जाती है, जिनको हार्ट डिसीज़ है, जिनको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, ऐसी बीमारियां अगर घर में किसी को है या रिश्तेदार को या अड़ोस पड़ोस में है तो उनको तरफ ये लोग बीमारी संक्रमित करते हैं। तो मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे ये गुजारिश करूँगा कि आप एहतियात बरतिए
और दूरियां बनाए रखिए, मास्क पहनिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर लोगों के पास जाते वक्त, फैमिली फिजिशियन के पास जब पेशेंट जाते हैं तो वो बहुत बार मास्क खोल के डॉक्टर को अपनी शिकायत बताते हैं। हाँ, हम लोग इस चीज़ को इतना यूज टू नहीं है कि हमको आदत नहीं है मास्क पहन के बात करने की, तो हम जो बहुत बार होता है कि डॉक्टर साहब से शिकायत आप बताते हैं या कंप्लेंट जो बताते हैं, उनको जो हो रहा है वो चीज़ें जो बताते हैं तो वो मास्क निकाल देते हैं। तो कृपया आप मास्क मत निकालिए, डॉक्टर से भी दूरी बनाए रखिए। डॉक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना, अपने आप को दूर रखना है, आपको उनके निकट नहीं जाना है। हो सकता इतने सारे पेशेंट देख रहे हैं तो डॉक्टर भी कैरियर हो सकता है, तो इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखिए। आपको मालूम है कि कोरोना का जो जरासीन है वो, उसकी जो दौड़ है वो 18 फीट तक वो जाता है अपने ड्रॉपलेट्स के थ्रू, अपने तुषार जो अपने मुंह से निकलते हैं उसके जरिए वो 18 फीट तक जाने की उसकी कैपेसिटी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखना ज़रूरी है और इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। दूसरा, हैंड वॉशिंग के बारे में बताया जाता है, 20 सेकंड तक आप हाथ धोइए किसी को चीज़ को टच करने के बाद या किसी के संपर्क में आने के बाद आप हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और इस बात, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत मायना रखती है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं भी 20 साल से कटकट गेट पे, मैं बोलूँगा इस्लाम दरवाज़ा अच्छा लगता है। कि कटकट गेट नाम कैसा हुआ मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम दरवाज़ा नामकरण बीच में किया गया है और इस्लाम दरवाज़ा में मैं 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नेहरू नगर कटकट गेट एरिया इस्लाम दरवाज़ा पर। तो लोगों की एक धारणा रहती है कि कोई भी बीमारी हो गई तो उनको सलाइन लगाना चाहिए, और उनको कमजोरी आ गई है तो वो डॉक्टर्स को भी डिमांड करते हैं। बहुत बार ज़रूरी रहता है तो हम लोग खुद बोलते हैं कि भाई लूज मोशंस, वोमिटिंग जैसे है, तो ऐसे कंडीशन में जब वीकनेस आता है तो हम बोलते हैं कि भाई आप सलाइन लगा ले। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, खांसी है, बुखार है, गला वटा बोलते हैं और पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत है, हमको सलाइन लगा दीजिए। मैं ये उचित नहीं समझता कि हर बीमारी में सलाइन लगाना चाहिए। आप जानते हैं आजकल भी कोरोना के जो कोरोना है या नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। वो है या नहीं हमको भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट हर कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा है, टेस्ट कॉस्टली है। हमको अगर ऐसा महसूस हुआ तो हम उनको डायरेक्ट करते कि आप फीवर सेंटर चले जाओ या कोविड सेंटर चले जाओ, जैसे एमजीएम में है, हाँ दूत हॉस्पिटल में चलाया जा रहा है, सिग्मा में है, कोरोना के पेशेंट देखे जाते हैं। तो वहाँ हम बोलते हैं आप वहाँ जाओ, अफोर्डेबिलिटी है, आप पैसा खर्चे करने की ताकत रखते हैं, या तो आप सीधा जीएमसी में चले जाओ, गवर्नमेंट में जाओ। लेकिन पेशेंट बोलते नहीं सर हमको वीकनेस आ गई है, वैसा कुछ नहीं है, बुखार है, हमारे आजू बाजू में कहीं है नहीं, को बीमारी छिपाने से बढ़ने वाली है। तो मैं आप लोग को ख़ास तौर पे विनती करूंगा कि आप इसको छिपाइए मत। अगर आपको है बीमारी और आपको डायरेक्शन हम दे रहे हैं तो आप उसको ज़रा फॉलो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बार पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब सलाइन लगाइए। सलाइन लगाना इसलिए उचित नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि कोरोना का जो विषाणु है, जो वायरस है, वो आपके फेफड़ों पे असर करता है। आपने पढ़ा होगा कि वो आदमी को निमोनिया पे डाल देता है, आदमी को निमोनिया होता है और उसमें लंग फेल होने के बाद बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसीलिए जब हम सलाइन वगैरह ऐसी चीज़ें देती है और खुदा न खास्ता 1% एक आधे पेशेंट को वो उसको उसका टेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ वीकनेस कह रहा है, फीवर की हिस्ट्री है, हाँ, और वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब सलाइन ले, और आपने सलाइन उसको लगा, डॉक्टर ने आपको उसको सलाइन लगा दिया, तो हो सकता है कि वो बीमारी को आप बढ़ावा देंगे। तो मैं इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप डॉक्टर को कृपया सलाइन लगाने के लिए, सलाइन लगाने की जिद मत कीजिए या उनको सलाइन लगाने के लिए कॉम्पेल मत कीजिए। और मैं बाकी तो साइंटिफिक चीज़ें डिस्कस करना मुझे नहीं लगना है ज़रूरी है, और आपको काफ़ी चीज़ें मीडिया से भी समझ रही है। बाकी चीज़ों पे विश्वास मत रखिए। ज़रा भी कुछ है तो आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए और आगे की ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ, सर मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि जब से ये कोरोना वायरस की एक चल रहा है, महामारी चल रही है,
ऐसे समय में आप यहाँ 20 वर्षों से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, आपका दवाखाना है, और मैं भी यहाँ करीब में रहता हूँ, मैंने भी खुद देखा हूँ कि आप एक दवाखाने के साथ, एक डॉक्टर के साथ आप एक बेहतरीन समाज सेवक भी हो। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ये पूरे एरिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्या सर, इसके दवाखाने के एक डॉक्टर होने के हैसियत से आपने एक समाज सेवक के रूप में कहीं पेशेंट को बोला है कि हमें किस तरह से बचना चाहिए, क्या करने की, फ़ोन द्वारा या पर्सनल तौर से आपने बातचीत की है? जी, मैं कई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कम सीन बच्चे या 18-19 की उम्र के बच्चे या यंगस्टर्स आते हैं, तो मैं उनको हक से बोलता हूँ कि 22 साल के जो बच्चे वो मेरे सामने बड़े हुए, तो मैं उनको हक से बोलता हूँ, बेटे मास्क पहनना ज़रूरी है, दूरियां बना के रखो, घूमो मत। और बच्चे फॉलो भी करते। इवन तो जब शुरू में कोरोना का दौर चल रहा था, तो मेरे पास जो किराड़पुरे साइड के जो कुछ पेशेंट्स आ रहे थे, और मैं उनसे पूछता था, बेटे कुछ अपने पास पेशेंट है क्या, बाहर से कोई आया हुआ है क्या? लेकिन ज़रूर बच्चे जागरूक थे और बोलते थे कि सर बम्बई से लड़का आया था, उसको हमने क्वारंटाइन होने के लिए, या हमने उसको डायरेक्ट कर दिया, उसको हमने लिया नहीं, उसे कॉलोनी में रहने नहीं दिया। ये अवेयरनेस सोसाइटी में ज़रूर है, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ भी बीच में कुछ होती गई है, उससे कुछ लोगों में नाराज़गी रहती है, लेकिन लोग सुनते हैं, मानते हैं। और यहाँ मैंने देखा है कि लोगों ने मुझे बोला कि सर पूना से कोई फैमिली आई थी, उनको हमने डायरेक्ट कर दिया, तो उनको अगर अपने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया तो वो फॉलो करते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आप लोगों को और एक मीडिया में कुछ लोग मुझे भी आकर पूछते हैं कि कुछ जो ड्रग्स है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इसकी काफ़ी चर्चा है, लेकिन कुछ लोग चाहते कि सर हमें ले क्या, हम कंटिन्यू खाए क्या वो गोली। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने मन से कोई भी दवा मत लीजिए। एजिथ्रोमाइसिन जैसा एंटीबायोटिक है, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसा जो ड्रग है जो कोरोना के ऊपर यूज़ किया जा रहा है जिसका, तो आप उसका खुद होके इस्तेमाल मत कीजिए, खुद काउंटर पे से दवा लेके ना खाइए। सर, मैं स्वयं जब से कोरोना वायरस का ये महामारी चल रही है, हमने हमारे एसडीएम के माध्यम से पूरे औरंगाबाद शहर का हमने दौरा किया है। हमने खासकर विशेषकर सलम बस्तियों का हमने दौरा किया, और हमने लोगों से बातचीत की कि आखिर वो क्या कारण है कि घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, दवाखाने में क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो उनका कहना था कि सर अगर हम दवाखाने में जाएंगे तो वह डॉक्टर की फीस आमतौर से 60-70 रुपये होती है, 100 रुपये होती है, या 100 रुपये गोली आती है, यानी 200 रुपये में एक व्यक्ति का इलाज गरीबी हिसाब से हो जाता है। लेकिन कोरोना की महामारी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर साहब हमको 500-600 रुपये ले लें। ये एक ऐसा वहम, एक अफवाह उनके दिमाग में बैठी है। ये सर इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं नहीं समझता, थोड़ी गलतफहमी लोगों की हो रही है। देखो, कोरोना के लिए जैसे जनरल प्रैक्टिस हम लोग तो कोई ट्रीटमेंट दे नहीं रहे हैं। और ऐसा कोई डॉक्टर पेशेंट को स्क्वीज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूर ये बात ज़रूर चल रही है कि बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ प्राइवेट में इलाज हो रहा है कोरोना का, वहाँ उनकी जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आम पब्लिक को ज़रा महंगा हो जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना, जो लाखों 2 लाख रुपए तक की उनकी फ़ीस होती है। तो ये ज़रूर हो रहा है, मीडिया में भी हम पढ़ रहे हैं। और लेकिन ऐसा जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि फैमिली डॉक्टर की उनको एकदम 500-600 रुपये की दवाई लिख देगा या ऐसा कुछ दवा दे देगा। मैं तो चाहता कि उससे मार्गदर्शन दो, उससे आप डायरेक्शन लो। और आप आमतौर पे हम लोग जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहता है 200-300 रुपये का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 की जो RT-PCR टेस्ट जो मैंने पहले जिक्र किया उसकी कॉस्ट है 4,500 रुपीज़। अगर वो घर पर आके सैंपल कलेक्ट करते तो उसको लगते हैं 5,000 रुपीज़। अब हमें अगर डाउट भी आता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं भाई इतना कॉस्टली टेस्ट है, आप थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन लेके ये टेस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की इसके लिए कोशिश जारी है, लैब वालों से बात चालू है प्राइवेट लैब की, आप लोग इसको थोड़ा कम में करें। जो कोविड RT-PCR जो टेस्ट है कोविड के लिए जो टेस्ट की जाती है, कोविड-19 के लिए, लेकिन हमारे लेवल पे हम लोग एज ए फैमिली फिजिशियन हम लोग को उसके लिए डायरेक्ट नहीं करते। अगर पुअर क्लास है तो हम उसको बोलते हैं आप जाकर प्योर क्लिनिक में जाइए, जो प्रशासन द्वारा चलाई जाइए, हर एरिया में है। अपने पास तो GMC अवेलेबल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मिनी घाटी है, और कॉरपोरेशन द्वारा भी चलाए जाने वाली क्लिनिक है। तो मुझे लगता कि ये थोड़ी सी गलतफहमी हो रही लोगों की कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे चले जाएंगे, लेकिन पैसा ही हर चीज़ नहीं है, हर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेहत का भी ख्याल रखना है। हमारे पास आज भी पेशेंट आते हैं जिनको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर मुझे 14 दिन क्वारंटाइन नहीं होना, मेरे कारोबार ठप हो जाएंगे ऐसा। लेकिन मैं बोलता भाई ज़रूरी है आप जाइए। मिनिमम एक्सरे चेस्ट अगर आप कर लेना चाहिए, और CBC का टेस्ट एक कर लेना चाहिए अगर आपको फीवर है तो। मैं जितना मुझे समझता है उस लेवल पे मैं कहूँगा कि एक्सरे चेस्ट में आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है कि
आपके लंग्स में कुछ अगर खांसी है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो कुछ शुरुआत हो रही है क्या कुछ, और सीबीसी में आपको काफ़ी कुछ समझ में जाता है। तो ये 2 टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से जनरल प्रैक्टिशनर ने कर लेना चाहिए। अगर आपको उसको लगता है कि कोविड-19 के लिए टेस्ट की ज़रूरत है तो आप उसको हायर सेंटर पे डायरेक्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने ही 2 पंक्तियों के साथ इस सेशन को, इस जो बातचीत हुई इसको समाप्त करूँगा। क्या दौर आया है, क्या दौर आया है, बस सुबह से शाम तक दुनिया भर में मौत की गिनती है। कंधों से कंधा मिलाकर जीती है हमने हर लड़ाई, कंधों से कंधा मिलाकर जीती है हमने हर लड़ाई। यहाँ दूरियां बनाए रखने की चुनौती आई है। हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। घर पर रहिए, संपर्क टालिए, मास्क पहनिए और दूरियां बनाए रखिए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर जगदीश साहब। खटकर गेट इस्लाम दरवाजे में इनका दवाखाना है। ये 20 सालों से डॉक्टरी पेशे के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। काफ़ी आसपास की जनता से, इनके कार्य से, इनके इलाज से संतुष्ट है और बहुत लोग विश्वासपूर्ण तरीके से इनके पास आते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने लोगों में जागरूकता करने के लिए जो बातें कही हैं, हम समझ सकते हैं कि एसडीएम के द्वारा जनता तक ये बात संदेश जाएगा और जनता इस पर पूरी तरह से अमल करेंगी।